हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए कितना झूठ बोलता है। देखो खुद करता है मारपीट और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है मैं मारपीट कर रही हूँ। एक बात मुझे आप लोग बताइएगा, कभी भी हम वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं ना, तो हमारा हाथ, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ खड़े हो आप देखना, ठीक है। ये देखो, ये मेरा फ़ोन है, ठीक है। जब भी मैं शूट करूंगी मेरा हाथ इतनी दूरी पे होगा कैमरे के, ठीक है। मैं कभी ऐसे करके कोई कैमरे में शूट नहीं करता, ऐसे करता है, हाथ पीछे की तरफ रखता है। इतनी दूरी तो पहले ही लगा लो, ठीक है। और मैं कितनी दूर इससे होंगी, ठीक है। इसने मेरी वीडियोस बनाई, मुझे शूट किया सिर्फ इस चक्कर में कि यहाँ सोशल मीडिया पे वीडियो डाल के मेरे नाम से व्यूज़ कमा सके, अपनी 2-4 वीडियो और चला सके, ठीक है। मेरे नाम पे इसको करना था। सबसे पहली चीज़ देखो, मैं उसकी सिस्टर हूँ, उसकी बहन हूँ, और एज अ सिस्टर इसका बिल्कुल कोई राइट नहीं बनता मेरे बड़े भाई से मुझे मिलने से रोकने का, ठीक है। इसने क्या बोला कि ना मैंने राइट नहीं दिया, वहाँ पे तमाशे की आते ही मैं तो वहाँ बैठी थी मेरी सहेली के साथ, मैं समोसा खा रही थी, मेरे पास आके पुलिस बुला लूँगा, ये करूँगा, ये कैसे आ गई, ठीक है, मेरे से बिना पूछे कैसे मिल ली, ये सब चीज़ें इसने करी, ठीक है। मैं सिंपली अपने भाई से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, कोई शूट नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ वहाँ का मैं मिलके 5 से 7 मिनट में खड़ी थी, बस मेरे बड़े भाई के साथ मिलके मैं नीचे आके बैठ गई थी और मैं तो जा भी रही थी, मेरे को रुकना भी नहीं था, ठीक है। वहाँ पे बारिश आ गई थी तेज, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई, ठीक है। इसने क्या किया वहाँ पे, मैं खुद ही यही चीज़ तो मैं देख रही थी, मैं सिर्फ इसको क्या कह रही थी, मेरे को उकसा रहा था, अभी यहाँ से यहाँ आओ, वापिस आओ, तुम ये चीज़ है, वो चीज़ है, सिक्योरिटी को बुलाओ, ये करो वो करो, इतना ड्रामा कर रहा था। एक बात बताओ, मैं बहन हूँ, मैं बहन होके क्यों नहीं उससे मिल सकती थी, मेरे भाई से? सोच के देखो आप लोग वो चीज़, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हाँ इसने इतना ज़्यादा वहाँ पे ड्रामा किया, और मैंने इसका कोई मारपीट नहीं करी, ठीक है। ये हाथ उठाता है, मैंने कभी नहीं इसके ऊपर कोई हाथ उठाए, ठीक है। मैं सिर्फ बोतल इस तरीके से अपने बचाव में सिर्फ ये कर रही थी, दूर हो जा, दूर हो जा, बोतल कैमरा बंद कर। इसका मोबाइल छीन रही थी मैं ऐसे कर करके, मोबाइल नीचे गिरवा रही थी कि ये मेरे को शूट कर रहा है। इसने गलत तरीके से पेश करके तो पीछे हो रहा था, काफ़ी गैप था, ठीक है। और कितना झूठ बोलता है ना, कितना झूठ और ड्रामा करता है, सोच के देखिए आप लोग ये चीज़, है ना। और दूसरी बात, इसने और भी बहुत सी चीज़ें कुछ 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 मतलब जो भी वीडियो में बोली है ना, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास कोई भी ऑफिशियल राइट नहीं है उस बारे में बात करने का, ठीक है। तो मैं उस बारे में कुछ भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे भाई से जब मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, उसने मेरे को सिर्फ इतना बोला था कि निधि मेरा जो डाइवोर्स है उसके बारे में सोशल मीडिया पे कुछ भी बात मत करियो, ठीक है। तो मैंने उस प्रॉमिस को निभाते हुए, क्योंकि मेरे भाई ने बोला था, मैंने आज तक इस बारे में सोशल मीडिया पे कभी कोई वीडियो नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला, कोई इस बारे में कुछ भी बात नहीं करी है, क्योंकि मेरे को मेरे भाई ने बोल के गया था वो, ठीक है। जब लास्ट टाइम जब मेरी उससे बात हुई थी वो ठीक था, उसने मेरे को यही बोला था कि मेरी लाइफ के बारे में डिस्कस मत करना, मतलब कभी भी यूट्यूब पे वीडियोज़ में जो भी मेरी ज़िंदगी है मेरी लाइफ के ऊपर। तो मैंने उस चीज़ का प्रॉमिस आज भी निभा रही हूँ और मैं निभाऊंगी, क्योंकि उसने मेरे को बोला था ये बात, और मुझे हमेशा याद रहेगी। इसी वजह से मैं मेरे भाई से रिलेटेड कुछ भी बात है, कुछ भी उसकी लाइफ की पर्सनल बात है या सोशल मीडिया पे बड़े भाई की, मैं नहीं करूँगी, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगी, जो बातें मेरे ऊपर आएंगी सिर्फ मैं उन्हीं के जवाब दूंगी, और किसी भी चीज़ के मुझे कोई जवाब नहीं देने हैं, पहली चीज़, ठीक है। तो हाँ, मैं यहाँ सोशल मीडिया पे सिर्फ अपनी बात करूँगी। दूसरी चीज़, ठीक है, मैं मेरे साथ देखो, सबसे पहली चीज़, इसने मेरे ऊपर, मेरे कैरेक्टर के ऊपर इतने गलत गलत एलिगेशन लगा दिए, ठीक है, नॉर्मल वीडियोस के। और क्या कह रहा है कि मैं अभी लाइव में अभी आ रहा हूँ हिसार, मैं तो तेरे को एंटरटेन ही नहीं करने वाली, आके खड़ा हो जाइयो मेरे घर के बाहर, ठीक है, कैमरा उठा के लाइव ऑन कर लियो, मेरा घर का दरवाजा भी ना खुले तेरे लिए तो अब, ठीक है। मैं नहीं एंटरटेन करने वाली, बहुत बार तेरे को घर में घुसा लिया, मेरे आता था, मेरे को भड़काता था, पहले उल्टा सीधा बोलता था, फिर मैं कुछ बोल रही होती थी सामने से तो उसी टाइम कैमरा ऑन करके, इसकी हमेशा से ही तरकीब रही है, सामने वाले को पहले प्रोवोक करता है, ठीक है, कि वो कुछ करे, कोई गलती करे और वो फिर कैमरे में कैच करे। पहले भी इसने बहुत बार किया, पहले मेरे घर के अंदर आ जाता था, मेरा कैमरा उठा के पहले उल्टी सीधी बातें बोलता, मेरे को भड़काता, और फिर मैं कुछ बोल रही होती उसी वक्त कैमरा ऑन कर लेता और वो वीडियो निकालता और वो वीडियो उठा के सोशल मीडिया पे डाल देता, मेरी इमेज खराब करने के लिए। भाई तेरे जैसा भाई से तो भैया, तू तो भाई के नाम पे धब्बा है, धब्बा, ठीक है, सच में है तू, ठीक है। मेरा कुछ नहीं लगता आज के टाइम में तू, मैं तेरे को कुछ नहीं समझती, ठीक है, मैं नहीं समझती भाई। जो जिस भाई की वजह से सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा परेशान होना पड़े, 3.5 साल से मेरी बारे में, मेरी इज्जत उछाल उछाल के, मेरे बारे में गंदा बोल बोल के अपनी वीडियोस बनाए जा रहा है भैया, मेरा कुछ नहीं लगता तू अब, ठीक है,
समझ में आई चीज? मेरे को तेरे को देखना भी पसंद नहीं है, ठीक है? तू हमेशा सिर्फ और सिर्फ ड्रामे करता है, मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि तू मुझसे जलता है। सच्चाई है, तू मुझसे जलता है, मेरी लाइफ से जलता है तू, ठीक है? और मुझे तेरे से कोई भी मतलब नहीं है। तू तेरे को जो करना है अपनी लाइफ में कर, ठीक है? मुझे मेरी लाइफ पे मत आ, सबसे पहली चीज, ठीक है? और मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे पे आया था इसलिए मैंने बातें बोली, मेरे साथ की मारपीट तो मैंने यूट्यूब पे बोली, ठीक है? और मजबूरी थी, जाना पड़ा मेरे भाई के लिए मुझे, अदरवाइज मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो इनके घर भी नहीं जाती थी, ठीक है? मेरे मायके वालों के घर में नहीं गई 4 साल से। मेरे मायके वाले मेरे घर में रहते थे, मैं मेरे मायके वालों के घर में नहीं रह रही थी। समझ में आई वो चीज? मैं मेरा कोई वो नहीं है इंटरेस्ट इस इंसान से, मुझे पता है ना क्या है क्या नहीं है। और देखो मेरा सिंपल सा बात है, देखो मैं यूट्यूब पे वही चीज बोलूंगी जितना मेरा राइट बनता है। मैं किसी और की लाइफ के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी, ठीक है? नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे भाई बड़े भाई से प्रॉमिस किया हुआ है, ठीक है? तो मैं उस बारे मैटर में बोल नहीं सकती, ठीक है? मुझे कोई राइट नहीं है बोलने का। जो जितना मेरे पास राइट है मैं उतना ही बोलूंगी, क्योंकि मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ सोशल मीडिया पे, अपनी चीजें रख सकती हूँ, मैं किसी और का नहीं बोल सकती, मैं अपना ही रखूंगी, ठीक है? मेरे ऊपर आएगा मैं अपना ही बोलूंगी, पहली चीज, ठीक है? और दूसरी चीज, ठीक है, उस पॉइंट, और दूसरी चीज मेरे बारे में जो इसने बातें बोली ना कि हाँ भाई ये भी था, मैं मतलब मेरे को तो पता है यार ये इंसान बहुत बड़ा झूठा है, बहुत ज़्यादा जो है। तो मैं तो यार इससे इतना भी सोच चुकी हूँ कि यार मेरी लाइफ से बस दूर हटे, ये दूर हटे, ठीक है? मेरे को मतलब यार ये एक बात बताऊँ, जब मेरी लाइफ में इतना कुछ ये अडंगा कर रहा है, ये अपनी लाइफ ये छोड़ क्यों नहीं देता भाई? मेरे को, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, ये छोड़ क्यों नहीं देता? ठीक है, मेरे साथ चल इसने गलत किया, ठीक है, जो भी चीज थी, मैं अपनी लाइफ में यहाँ पे आ गई, यहाँ हिसार अपने पास, ठीक है? दूसरी चीज मेरे बड़े भाई की बात थी, तो देखो मैं विहान, दूसरी चीज देखो मेरा बड़ा भाई है, देखो वो बीमार है तो मैं उससे मिलने गई, ठीक है? बस इससे मैं बात नहीं कर रही, इससे मैं बोलती नहीं हूँ, ये क्यों बीच में पड़ रहा है? अगर मैं मेरे बड़े भाई से मिल रही हूँ तो इसको रोकने का राइट कहाँ से हो गया कि मैं इससे नहीं मिलेगी, निधि नहीं मिलेगी? भैया तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? ठीक है, मैं फिर भी चल अपने घर आके बैठ गई, मैंने कहा चल कोई नहीं यार, भगवान से प्रार्थना यहीं से ही कर लूंगी दूर से कि ठीक है भाई मेरा भाई ठीक रहे। मेरे बड़े भाई ने मुझे बुलाया था, सामने से कहा था मुझे अच्छा लगेगा निधि आजा मिल ले, इतने दिन हो गए, बीमार है बिस्तर पे लेटा हुआ है, तो मैंने कहा नहीं यार मिलूंगी, उसको अच्छा लगेगा, उसकी खुशी के लिए मैं गई थी, मेरे बड़े भाई के लिए। कोई लालच नहीं होता है, इतनी दूर सफर करके मैं गई हूँ, इतना मेरा भी किराया भाड़ा बहुत लगा होगा, ठीक है, 1200-1400 रुपए तो लग ही गए होंगे मेरे भी, ठीक है? तो मैं अपना टाइम भी दिया, अपनी मेरी उस दिन वीडियो भी नहीं गई कुछ भी, ठीक है? अपना काम छोड़ के मैं गई हूँ, तो प्यार में गई हूँ मैं, ठीक है? मेरे बड़े भाई से प्यार था, है, मोह होता है, किसी को रिश्ता होता है, तो मैं गई हूँ, ठीक है? वहां जाके इतने लोगों के बीच में हॉस्पिटल में मेरे को इसने जलील किया, लोगों के बीच में कैसे आ गई? मैं तो इससे बोल ही नहीं रही थी, मैं तो बोलना ही नहीं चाहती थी इससे, इसका मतलब क्या था वहां पे आके ये करने का? इससे ये लो फोन लो, इसके चक्कर, अरे मेरा फोन तोड़ देता, ये फोन तोड़ देता, ऑलरेडी मेरे पहले 2 फोन तोड़ चुका है ये, जिसके पैसे भी इसने मेरे वापस नहीं करे, 2 मोबाइल फोन तोड़ चुका है मेरे पहले पास्ट में, अभी जब मैं यूट्यूब से अर्निंग करती थी तब की बात बता रही हूं मैं। मेरे घर आएगा, ये करेगा, वो करेगा, भाई मेरे घर के अंदर तू कदम भी लगा के दिखा, कदम भी रख के दिखा, मैं नहीं एंटरटेन करती अब ऐसे लोगों को। और जो चीजें इसने मेरे ऊपर उठाई है ना, ये जो फेक आईडी बना के, हाँ 4 आदमियों के साथ होजकस में क्या कर रही थी, ये कर रही थी, उनके जवाब तो मैंने, कपड़े चेंज कर दो। क्या हो गया बेटा इनमें? मिट्टी घुस गई, अभी करती हूँ बेटा, 2 मिनट में चेंज करती हूँ, यहाँ बैठ, ठीक है? तो वो तो मैं देखो अब सारी चीजें देखो मेरे पास्ट को उछाला है इन लोगों ने, तो पास्ट तो भाई अब मैं एक एक चीज बोलूंगी, मेरी वीडियोस आएंगी बैक टू बैक, चाहे 1 हफ्ता आएंगी, मैं ये नहीं कह रही, मैं ब्लॉगिंग अभी नहीं कर रही हूँ फिलहाल, एक एक चीज क्लियर कट अपना पूरा पास्ट खोल के रख दूंगी आप लोगों के सामने। बोल लेना भाई क्या बोलेगा ये, मेरा कौन सा पास्ट है सोशल मीडिया पे पड़ा है, बना दे, बोल ले जो बोल रहे हैं, सारी चीजें खोल के रख दूंगी मैं। बट यही रीज़न है कि मैं इसको राखी नहीं बांधती हूँ। लोग कहते हैं ना कैसी बहन है, कैसी बहन है, यार जो भाई मेरे ही बारे में इतना उल्टा सीधा वीडियो बना रहा है, मेरे को मेंटली हैरेस कर रहा है इतने सालों से, ठीक है, मेरे को इतना ज़्यादा इसने जो मेंटल टॉर्चर कर रखा है सोशल मीडिया में, मेरे ऊपर वीडियो बना के उल्टी सीधी, जो भाई मेरे बारे में ऐसी बातें बोलता है, 4 आदमियों के साथ खोज खास में क्या कर रही थी, पुलिस कंप्लेंट क्या थी, ये थी वो थी, मुझे बदनाम कर रहा है, ऐसे भाई से को मैं नहीं राखी बांधती, ठीक है? भाई अलग होते हैं वो भाई, ठीक है, जिनको राखियां बांधी जाती हैं, वो भाई कहलाने लायक होते हैं, उन्हीं को राखियां बांधी जाती है। मैं तो कितने साल हो गए, मेरे ख्याल से 10-15 साल हो गए, मैं तो बांधती नहीं इसको राखी,
बहुत साल हो गए हैं यार, बहुत सालों से मैं नहीं बांधती इसको राखी, बहुत सालों से। आई थिंक जब मैं मेरा कॉलेज टाइम से ही मैं नहीं बांध रही हूँ शायद इसको राखी, ठीक है। कम से कम हो गए बहुत सारे साल, 10 साल हो गए हैं शायद, 10 साल से मैं इसको राखी नहीं बांधती हूँ। बस एक बार बांधी थी, अभी भी वो भी यूट्यूब पे लोग होता है ना कि हाँ देखना चाहते हैं, हाँ राखी बांधते हुए भाई बहन का ये वो, तो मैंने एक बार बांध दी राखी। उसके बाद क्या हुआ, राखी बांधने के 2 दिन बाद इसने मेरी आंख फोड़ दी थी, ठीक है। और बात आई थी नशा मुक्ति केंद्र वाली, तो मैं आपको लोगों को बता देती हूँ, इसने इतना चालाक इंसान है ना। नशा मुक्ति केंद्र की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, ऐसे सिर्फ उनका बोर्ड था बाहर का, अंदर तो जाना भी अलाउड नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे अंदर किसी को भी नहीं जाने देते हैं। अंदर का मैं अंदर की वीडियो बनाऊंगी, मैं तो बैठी हुई सिर्फ एक मेज कुर्सी की और बाहर की वीडियो बनाई थी, मैंने अंदर की वीडियो ही नहीं बनाई थी वहाँ पे। पर इसने वहाँ पे फ़ोन करा, वहाँ के ओनर को भड़काया, ये तो आपकी वीडियो बना के लेगी, ये करगी वो करगी, जो कि इसके काम है। ये औरतों वाला काम है, जैसे चुगलियाँ करती है ना औरतें, लेडीज़ होती हैं जो पंचायती लेडीज़ होती हैं, या सीरियल में देखते हो ना जो वैम्प होती हैं, लेडीज़ वैम्प होती हैं, जो चालाकियाँ करती हैं, इधर की उधर करती हैं, किसी के कान भरती है, ये वो है। ये आदमियों वाली हरकतें इसकी कोई है ही नहीं, इसकी औरतों वाली हरकतें हैं, जो औरतें करती है ना जो काम, वो ये है वो इंसान जो जाके किसी की इधर करना, इधर की उधर करना, उधर की यहाँ लगाना, चालाकियाँ खेलना, गेम्स खेलना, जो सच में जैसे वो नहीं थी कोमोलिका करती थी उसमें कसौटी जिंदगी में, ये वो ही है, ये कोमोलिका ही है, दूसरी कोमोलिका है ये वही इंसान है। और ऐसे इंसान क्या होता है ना, जो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होते हैं, जो कि एक इंसान होता है जो सुबह निकलता है, नौकरी करता है अपने लाइफ में और चीज़ें करता है। जो बंदा खाली बैठा होगा वो यही सब करेगा, उसके पास बहुत टाइम होता है षड्यंत्र करने का, तो ये वही षड्यंत्रकारी कोमोलिका है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। वो है ये। इसने तो एक दिन मेरे को ये तक बोल दिया था, अब आप लोग सुनोगे। जब हमारे यहाँ पे क्या हुआ, हिसार में केस हुआ था जिसमें ना एक भाई ने एक बहन को जान से मार दिया था, ठीक है। इसने वो जब न्यूज़ आई ना, कार में बैठा मेरे को बोल रहा कि ये देख ले यार, अभी ये चीज़ हुई है, ये चीज़ दोबारा ना हो तो ध्यान रखियो। मतलब मुझे इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मुझे धमकियां दे रहा था इस तरीके की उस टाइम जब वो केस हुआ। मैं यूँ कह रही यार ये मेरे पे क्यों हो रहा है, बोल रहा इसीलिए मतलब ये चीज़ होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। मतलब इसका दिमाग उल्टा ही खोपड़ी का है, उल्टी खोपड़ी का इंसान है ये, ठीक है। किसी भी हद तक कुछ भी कर सकता है, मुझे इस पर इतना भी रत्ती भर भरोसा नहीं है कल को ये मेरे को होता नहीं है कि कुछ भी बुरा कर सकता है मेरा, उस तरीके की खोपड़ी का ही इंसान है, ठीक है। अगर इसके मन में आ गई ना कल कोई मेरे को मरवा तक सकता है, ये वो है। मैं इसीलिए इससे दूर रहती हूँ, चुप रह के। मैं सोचती हूँ ये लोग हैं आप लोग बोलते रहते हैं तुम बोल लो कुछ बोल लो। मैं कहा यार ये सरफिरा इंसान है, कल को मेरे को ही जान से मरवा देगा, तुम लोगों का क्या जाएगा। तुम लोगों से पूछ रही हूँ, जो लोग मुझे कहते रहते हो, मेरे पीछे पड़े रहते हो, तू इसको जवाब दे, तू इसको बोल, इसका पक्ष रख। इसीलिए 3.5 साल से चुप थी, सिर्फ फिर इंसान के सिर मुंह नहीं लगना चाहती थी मैं कि कल को ये हो कि हाँ मैं ये कुछ बोल रहा है। मैं सोचती थी चुपचाप इससे पीछा छूटे, ठीक है, मैं इससे दूर रह के खुश हूँ, ठीक है। मैं इसके घर भी नहीं जाती, कभी नहीं जाती हूँ मैं। कल को मुझे इस पर इतना भी भरोसा नहीं है कि मैं इसके साथ अगर घर पे हूँ तो ये मेरे को साथ मारपीट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं अपने आप को सेफ ही महसूस नहीं करती हूँ, कल को मुझे कुछ करवा दे इसका क्या भरोसा है। मैं बाहर जाती हूँ, बच्चे के साथ जाती हूँ, बाजार जाती हूँ, इतना सरफिरा इंसान है, कल को मेरे को गोली मरवा दे। समझ रहे हो वो चीज़, मेरे को इस पे इतना भी भरोसा नहीं है, इस चीज़ पे भी कि कल को क्या कर दे। गुस्सा इतना है इसके अंदर, ठीक है, इतना गुस्सा है, कल को हाथ पैर ऐसे निकलते हैं इसके, चलते हैं, हर चीज़ में इतना गुस्सा है। भाई मेरे को मेरी सेफ्टी के लिए मैं आज भी बोलती हूँ कि भैया मैं इसके ऊपर आना नहीं चाहती, मैं इसको छोड़ रही हूँ। हर बार मैं चुप होकर बैठ जाती हूँ, मेरे साथ गलत चीज़ होती है मैं फिर भी चुप होकर बैठ जाती हूँ कि जाने दे, इससे पीछा छूटे मेरा, ठीक है। कल को मुझे इस पर भरोसा नहीं है किसी भी चीज़ का, ये मेरे साथ कुछ भी कर दे बुरा, क्योंकि ये सिरफिरा टाइप का इंसान है। सिरफिरे लोगों को भी भरोसा नहीं होता है, कुछ भी करवा दे मेरे साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करके। इसीलिए मैं दूर रखती हूँ इससे कि 1 मिनट सिर्फ इसीलिए 1 मिनट दीजिए, अलार्म बंद कर दूँ। सिरफिरे लोग होते हैं ना इस तरीके के, इनसे लोग बचते फिरते हैं। मैं बचती फिरती हूँ इससे कि पीछा छूटे इस इंसान को। ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है अपनी दुश्मनी में निकालने के लिए, किसी भी हद तक। ये चीज़ सोच, आप लोग इसकी हद नहीं जानते हो, मैं इसकी हद जानती हूँ। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि इससे पीछा छूटे, ये मेरे ऊपर ना आए, लेकिन ये आता है मेरे ऊपर फिर भी। मैं तो पीछा छुड़वा के खुश हूँ कि मेरे से दूर हो जाए बस।
सिर्फ इसीलिए। और बात आई वो नशा मुक्ति केंद्र वालों की, उन ओनर का मेरे पास नंबर था, उन्होंने मेरे को बाद में भी फ़ोन किया, उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आप ना पूछ के बना लेते वीडियो। इवन उनका बाद में मेरे पास कॉल भी आया था, उन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारा जो नशा मुक्ति सेंटर है उसका प्रमोशन कर दो, स्पेशली वीडियो बना के दे दो, आप प्रॉपर कितने रुपए लेते हो आप वीडियो बनाने के, इस तरीके से उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट भी किया था। और उस टाइम मैंने पैसे मांग लिए थे अच्छे खासे, 5-6 हज़ार रुपये मैंने बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी 5-6 हज़ार। फिर उनका नहीं आया वहाँ से रिस्पॉन्स, उनको था कि क्या पता वैसे ही बना देगी वीडियो। मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं बनाऊंगी। तो वो चीज़ थी। लेकिन मैं, ये बात है कि हाँ, उन्होंने सामने से बाद में भी मुझे कांटेक्ट किया था, उन्होंने कहा था कि हम हमसे पूछ के बना लेते वीडियो, में कोई दिक्कत ही नहीं थी। बल्कि उनको तो पता भी नहीं था कि मैंने वीडियो बनाई थी, और वीडियो मैंने उनकी बनाई भी नहीं थी, सिर्फ एक मेज कुर्सी छोटी सी चीज़ों की बनाई थी, ठीक है, उनकी तो फोटो भी नहीं थी कहीं भी कुछ भी। बट इसने वहाँ भी भड़का के, ये हर जगह जा जाके ना करता है, जैसे मैंने कहीं की वीडियो बनाई ना, वहाँ जाके फ़ोन करेगा, अरे इसने वहाँ की वीडियो बना दी, करो इस पर एक्शन लो, ये करो। ये हर तरीके से बहुत ही चालाक इंसान है, जो सोच के देखो किस हद तक मतलब मेरे कैरेक्टर को मुझे हर तरीके से डिफेम करने लग रहा है। आज से नहीं कर रहा, शुरू से कर रहा है। मैंने बताया ना, मेरी सास के पास फ़ोन कर करके बोलता था कि ये तो और लड़कों के साथ घूम रही है, ये कर रही है। बताओ भाई हो के अपनी बहन के बारे में क्यों ससुराल में जा जाके इस तरीके की गंदी बातें कर रहा है ये, सिर्फ इसीलिए। क्यों, जब पूछा ना मैंने इससे कि क्यों भाई तू मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें क्यों बोल रहा है मेरी सास के सामने, कि भाई मैं किसी और लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, ये है वो है, तो बोल रहा है मैं तो उनका ट्रस्ट जीत रहा था, मैं तो उनको अपनी तरफ कर रहा था। मतलब ये अपनी दूसरे बंदे को अपनी तरफ करने के लिए सामने वाले के बारे में, वही होता है नहीं जो कुमोलिका वाला काम वो करता है ये, ठीक है, चालू बंदा है, बहुत चालू, ठीक है। तो मैं इससे दूर रह के खुश हूँ। मैं आज भी सोचती हूँ, तुम लोगों को ये लगता होगा कि सोशल मीडिया पे नहीं, अगर ये कुछ बोल रहा है तो निधि को भी आप लोग बोलते हो कि जवाब दो जवाब दो। यार मेरी जिंदगी को तो बचाने दो, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो वो चीज़। मेरे को हमेशा बोलते रहते हो तुम अपना पक्ष रखो, मुझे कॉमेंट आके बोलते हो कि ये चीज़ ऐसी थी वैसी थी। तुम लोगों को इसकी हद नहीं पता ना, तुम लोगों को लगता है कि यूट्यूब खेलेगा, यूट्यूब नहीं लेगा, मुझे जान से मार देगा। तुम लोगों को कुछ नहीं पता इसके बारे में कि ये किस हद तक कुछ भी कर सकता है, मुझे पता है ना। इसीलिए कहती हूँ कि इससे छुटकारा लेने दो मुझे। इससे ये बना रहा है 2-4 वीडियो बनाने दो इसको, बनू के कितनी दिन बना लेगा वीडियो, कम से कम पीछा तो छूटेगा इससे मेरा। आप लोग क्यों नहीं समझते हो, मेरी सेफ्टी के बारे में क्यों नहीं सोचते हो कि कल को मैं सेफ नहीं हूँ, मेरी सेफ्टी नहीं सोचते हो आप लोग। कल को मेरे को कुछ हो भी जाएगा, कुछ करवा भी देगा, कल को इसका नाम भी नहीं आएगा, बड़ी चालाकी से चीज़ें कर जाएगा ये। इससे दूर हूँ तो ठीक हूँ मैं, आप लोग क्यों नहीं समझते हो। बनाने दो इसको वीडियो, 2-4-6 बनाने दो, कंटेंट पे कंटेंट बनाने दो इसको, मुझे जवाब नहीं देना है, मुझे मेरी सेफ्टी देखनी है। समझ में आई चीज़। हाँ, बट जो मेरी पर्सनल लाइफ पे इसने बकवास करी है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, इसके बाद भी मेरी लगातार आती रहेंगी, समझ रहे हो अभी वो चीज़। क्योंकि मेरे ऊपर चीज़ें जो कैरेक्टर पे एलिगेशन लगे हैं ना, मैं वो चीज़ें जरूर क्लियर करूंगी अपनी यहाँ वीडियोज़ में कि हाँ भाई मेरा क्या था पास्ट, सारा पास्ट खोल के रख दूंगी। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मेरी तो पूरी जिंदगी खुली है, मेरे बारे में कोई क्या बोलेगा, समझते हो वो चीज़। तो कोई बात नहीं, मेरी वीडियोस आएंगी, व्यूज़ का चक्कर नहीं है, व्यूज़ तो लोगों को मेरी पास्ट की लाइफ सुननी भी नहीं है, फिर भी रखूंगी यहाँ सोशल मीडिया पे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बख्श दो। आप लोगों से भी कमेंट है, जाके आप लोगों को मज़े आते हैं ना, मज़े मज़े में आप यहाँ पे मेरी जो हेटर्स हैं यहाँ पे कर करके वहाँ जाके उल्टी सीधी बनाते हो या कुछ वीडियोस बनाते हो, इसने ये कर दिया वो कर दिया। अब वो चीज़ें कल को मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तुम लोगों को तो बस यही है ना, बस कॉमेंट में बस तुम्हें तो स्वाद चाहिए, मज़े चाहिए, लेकिन मेरे साथ क्या हो जाएगा ना मुझे पता है इसका। इसीलिए चुप बैठी थी, यहाँ आके भी चुप है, गलत है भैया, अपनी ज़िंदगी प्यारी है इसलिए चुप हूँ। तुम लोगों को नहीं समझ में आती ना चीज़ें, नहीं समझ में आती। 20 दिन हो चुके हैं, देखो 20 दिन से अपना ही कंटेंट बना रही थी, ये मेरे ऊपर आ रहा है, मैं तो इस पर आती भी नहीं हूँ। ये चीज़ आप खुद सोच के देखिए ना, मैं तो इसको बोल नहीं रही, कह नहीं रही। मैं हर बार ये सोचती हूँ कि यार ये इससे कैसे भी हो बस पीछा छूटे इससे, इन लोगों से। इसकी वजह से मैं, मेरे मम्मी पापा देखो, ये कह देगा ना मेरी मम्मी पापा को निधि से बात ना करो, तो वो कभी ज़िंदगी में फ़ोन नहीं करेंगे मेरे पास अगले 10 साल भी। समझते हो वो चीज़। ये अगर मम्मी पापा का छोड़ दो वो सब चीज़ें, ठीक है, मेरे को पता है ना मेरी लाइफ का, मुझे मालूम है चीज़ों का, मेरे को सारा कुछ पता है ना। मेरे को, तुम्हें तो सिर्फ सोशल मीडिया यूट्यूब से चीज़ें पता होती है चीज़ों की, मुझे सब कुछ मालूम है। तो इसीलिए कह रही हूँ मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊँगी अब अपने बड़े भाई से मिलने के लिए। कल को मुझे अपनी ज़िंदगी का देखना है, कल को मेरी ज़िंदगी को आप समझ सकते हो वो चीज़। तो बस इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कल को वो चीज़ आप लोग समझो, इसको बनाने दो भैया। मैं आज तक बुरी दिख रही हूँ ना सोशल मीडिया पे, मेरे ऊपर वीडियो बना रहा है 3-3.5 साल से, लोग कहते थे जवाब नहीं देती, इसीलिए जवाब नहीं देती हूँ, अब देने लगी। अभी भी मुझे पता है कि ना मेरे को अपने बच्चे की सेफ्टी देखनी है, अपनी देखनी है। अभी भी मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि यार इससे पीछा छूट जाए बस मेरा,
ठीक है, ये अपना कुछ करने लग जाए, अपना कंटेंट डाले, अपनी वीडियोस डाले, बस मेरे से दूर हो जाए। मैं अभी भी यही चीज़ चाहती हूँ, बस मेरे से हट जाए ये इंसान, मेरे ऊपर ना बोले, मैं इसके ऊपर ना बोलूँ, मैं अपना काम करूँ, ये अपना काम करे, जो करना है करे अपनी लाइफ में, ठीक है, बस मेरे से दूर हो जाए। बट ये दूर हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मेरे नाम से व्यूज़ मिलते हैं, मेरे नाम से चैनल चलते हैं, तो इसको अपना मेरा नाम तो बोलना ही बोलना है ना अपनी वीडियोज़ में, तो मेरा पीछा भी नहीं छोड़ सकता। गलत चीज़ है, गलत क्या बोलूँ मैं, गलती मेरी है। इसका चैनल खड़ा करके सामने अपना ही दुश्मन खड़ा करके रख दिया मैंने खुद करा है, मैंने खुद अपने सब्सक्राइबर्स दिए, मैंने खुद इसका चैनल खड़ा करा है, हर चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ है ना कि मेरे को पता भी था, जब मैं इसका चैनल करती थी ना प्रमोट अपने चैनल पे, मुझे तब भी पता था कि ये मेरे ही ऊपर आएगा कुछ टाइम में, मैं जानती हूँ, क्योंकि भाई फिर भी करती रही। क्यों किया मैंने? सिर्फ अपने बड़े भाई के कहने पर किया, उसने मुझे बोला था कि कर दे, बस। तो बस इसीलिए बस मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ, ठीक है, तुम लोगों का स्वाद रह जाएगा, मेरी जान चली जाएगी, समझो वो चीज़। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसके पास मेरे से रिलेटेड कुछ भी वीडियो जाती है, इसके पास जाना छोड़ दो, मैं भी छोड़ रही हूँ इसको। इस वीडियो में कह रही हूँ, इसको इसके हाल पे छोड़ रही हूँ, इसको बोलने दो, भोगने दो, जिसको जो बोलना है। यहाँ पे 50 लोग मेरे बारे में गंदा बोलेंगे, 51 हो जाएंगे बस, ठीक है। बट मेरे को इससे पीछा छुड़ाना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। सच में ये सन की है, इससे दूर रहूँगी, बढ़िया है, ठीक है। ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो बस मैं अब मेरी जो भी वीडियोस जाएंगी अपनी जाएंगी, अपना ही कंटेंट डालूंगी। मेरा ओपनली सोशल मीडिया पे वीडियो में डाल के बोल रही हूँ, मेरे मायके वालों से एट प्रेजेंट कोई किसी तरीके का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ना ससुराल वालों से कोई कॉन्टैक्ट है। मेरा वीडियोज़ में मैं अपना ही कंटेंट लेकर आऊँगी, अच्छा बुरा जैसा भी हो, मैं हूँ, मेरा बच्चा है, ठीक है। और अपनी पास्ट लाइफ एक बार जरूर शेयर करूँगी 3-4 दिन में, जब तक भी होती है। उसके बाद फिर मैं ब्लॉगिंग ही करूँगी, ठीक है जी। एंड करती हूँ वीडियो को, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।